तो आतंकवादी सब उसी समाज से आते हैं, एक जिनका कटा हुआ है और दूसरा समझ रहा मोदी से फटा हुआ है। दो लोगों का तो चेक कर लेना, पैंट खोल के कृपया चेक कर लेना, वो आतंकवादी न आ जाए। अगर फिलिस्तीन के लिए, इंसानियत के लिए तुम हमसे कहते हो कि तुम्हारी उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए इंसानियत मर गई है, तो आज तुम्हारी इंसानियत कहाँ है? जी। उनके साथ जो कुछ भी करें, उनके मंदिर तोड़ें, उनके बच्चों के साथ बलात्कार करें, उनको घर से निकाल दें, उनके घरों को जला दें, सब कुछ कर सकते हैं, उनको राइट है, उनको कोई बात नहीं है, छूट होनी चाहिए। लेकिन यही कांड अगर भारत में हो जाए तो वो अपने घरों में यार स्टूल लगा के, मेज लगा के, सब कुछ करके रोक रहे हैं कि हम घर में रहने दो, हमको जीने दो, फिर भी बाहर से आग लगा दिया जाता है। और या कह देंगे तो हमको कहा जाएगा कम्युनल हो, तुम हिंदू मुसलमान करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो। ये 70 साल में राहुल गांधी और ये जितने लोग हैं वो हिंदुओं को इसी लायक बनाए हैं कि तुम्हारे साथ कुछ भी होता रहे, तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत लूट ली जाए, तुम्हारा मंदिर तोड़ दिया जाए, तुम्हारा सब कुछ कर दिया जाए, लेकिन बोलना नहीं है। इसी का नाम सेकुलरिज्म है। नमस्कार, मैं खुशी जायसवाल और आप देख रहे हैं भारत बुलेटिन। इस वक्त बांग्लादेश से बहुत बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ है, जिसके बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना इस वक्त भारत में पनाह ली है। इस मामले में हमारे साथ बात करने के लिए सुधीर जी है। जी सुधीर जी, क्या लगता है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या भारत को प्रधानमंत्री शेख हसीना को पनाह देना सही है, नहीं है? क्या क्यों नहीं देना चाहिए? शेख हसीना को भी देना चाहिए। वहाँ जो बॉर्डर पे जो हमारे हिंदू भाई आके खड़े हैं जी, सबसे ज्यादा जरूरी है उनको पनाह देना जी। लेकिन पनाह देना भाई, लेकिन पैंट खोल के चेक कर लेना। अच्छा, क्यों? ऐसा ना हो इस समय जेल से 1000 आतंकवादी भागे हुए हैं। अच्छा, यह जानबूझ के वहाँ की मिलिट्री, वहाँ की सेना ने छोड़ रखा है। तो ऐसा ना हो कि वो आतंकवादी चले हैं। तो आतंकवादी सब उसी समाज से आते हैं, एक जिनका कटा हुआ है और दूसरा समझ रहा मोदी से फटा हुआ है। दो लोगों का तो चेक कर लेना, पैंट खोल के कृपया चेक कर लेना, वो आतंकवादी न आ जाए। बाकी जो हिंदू वहाँ बच्चियाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, भागे हुए हैं, अपना घर द्वार, मंदिर, खेत बाड़ी सब कुछ छोड़ के आके बॉर्डर पे चिल्ला रहे हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है। तो उनको भाई, उनको बुला लो कम से कम। उन्हीं के संरक्षण के लिए सीए नाम से कानून बनाया गया कि जो भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से अल्पसंख्यक आएंगे, जो आज जो प्रताड़ित होकर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उन्हीं अल्पसंख्यकों को लाने के लिए इस देश की संविधान के तहत संसद ने कानून बनाया। तो इस दिल्ली को 1 साल तक बंधक बना के रखा गया। लेकिन ये जो सीए की बात आपने उठाई है, इस पर विपक्ष तो काफी ज्यादा गर्माता है, काफी ज्यादा इसकी विरोध होती है। हाँ भाई, सिर्फ यहाँ का अल्पसंख्यक है। पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक है वो अल्पसंख्यक नहीं है। जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है उनके लिए वो अल्पसंख्यक नहीं है। अफगानिस्तान में जो हमारे सिख भाई सर पे वो गुरुद्वारा लेके भाग रहे थे, वो थोड़े अल्पसंख्यक है। यहाँ सिर्फ यहाँ के अल्पसंख्यकों को अधिकार मिलना चाहिए। पाकिस्तान में अगर वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक है, उसको कुछ राइट नहीं होना चाहिए। हाँ, उसके लिए कोई जो ये कहते हैं ना, क्या वो ह्यूमैनिटी, जिसको हाँ ह्यूमैनिटी, क्या इंसानियत, कहाँ है इंसानियत भाई? वो जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उनके लिए इंसानियत वालों कहाँ हो? उनकी भी तो अगर फिलिस्तीन के लिए, इंसानियत के लिए तुम हमसे कहते हो कि तुम्हारी उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए इंसानियत मर गई है, तो आज तुम्हारी इंसानियत कहाँ है? जी, ये वही लोग हैं जो ऑनलाइन और हमारा सीधा संबंध तो है नहीं, लेकिन बांग्लादेश से तो हमारा सीधा संबंध है जी। हमारा पड़ोसी है जी। हम ही से अलग हुआ, कभी साथ रहे जी। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ का मुसलमान के साथ जो 7-8% था, वो आज 20 से ऊपर, 14-15-20% के आसपास हो गया, डबल हो गया। और वहाँ 18-19% था कागज में, 8% भी बचा हुआ है। तो उसको रखने की जिम्मेदारी किसकी है? माने यहाँ अगर मुसलमानों को रखने की जिम्मेदारी हिंदुओं को दी जाती है कि आप भाईचारा मत खत्म करो, आप इंसानियत मत खत्म करो, तो बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। वो इंसान नहीं है।
माने वो न रख, वो उनके साथ जो कुछ भी करें, उनके मंदिर तोड़ें, उनके बच्चों के साथ बलात्कार करें, उनको घर से निकाल दें, उनके घरों को जला दें, सब कुछ कर सकते हैं, उनको राइट है, उनको यह कोई बात नहीं, छूट होनी चाहिए। लेकिन यही कांड अगर भारत में हो जाए तो अब देखिए बांग्लादेश से ना काफ़ी विजुअल्स आ रहे हैं कि इस्कॉन मंदिर तोड़ दिया गया है, काली जी की मंदिर जला दी गई है, जगन्नाथ जी की मूर्ति तोड़ दी गई है, ऐसे कई विजुअल्स आ रहे हैं। वहाँ पे हिंदू जो है मदद की गुहार लगा रहे हैं और वहाँ पे जो बहन बेटियाँ हिंदू की किसी को किडनैप किया जा रहा है, रेप भी किया ही जा रहा होगा। तो ये सब जो देखा जा रहा है उसके बाद क्या लगता है कि इन्हें बुला लेना चाहिए वापस, या जो शेख हसीना की बुलाने के लिए तो हमारी सरकार कर रही है, वो करेगी। लेकिन जो ये विधवा विलाप और रंडी रोना करते हैं यहाँ के हिंदू की, वहाँ कौन सा बीजेपी है, वहाँ कौन सा बजरंग दल है, वहाँ कौन सा आरएसएस है जी? कौन गया था? और एक और बात बताइए, वहाँ क्या हिंदुओं ने कोई इस्लामिक किताब पे या उनके रसूल पे या किसी पे कुछ बोला है? नहीं ना, नहीं। कुछ बोला नहीं ना है। वो अलग देश मांग रहे थे क्या? नहीं मांग रहे थे ना। तो फिर उनके मंदिर को, उनके घरों को तोड़ना क्यों? किस लिए? उन्होंने बिगाड़ा क्या? अगर कुछ किए होते तो बता दो भाई, हम चुप हो जाएंगे, नहीं बोलेंगे। अगर वह कोई वहाँ के हिंदू कुछ किए हों, अलग देश मांगे हों, आपके कुरान पे, आपके रसूल पे, आपके किसी पे कुछ बोले हों, तो भी बता दो। वो अपने घरों में यार स्टूल लगा के, मेज लगा के, सब कुछ करके रोक रहे हैं कि हम घर में रहने दो, हमको जीने दो। फिर भी बाहर से आग लगा दिया जाता है और यह कह देंगे तो हमको कहा जाएगा कम्युनल हो, तुम हिंदू मुसलमान करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो। तो हम क्या करें? चिप्पी साट लें, कान में ठेपी बांध लें, आंख बंद कर लें, या समुद्र में जाकर कुछ डूब के मर जाएं? क्या करें हम? करें क्या हम? उनके लिए हम बोले भी ना, यही नहीं चाहते हैं। मुलायम सिंह के बेटा और लालू के बेटा और राहुल गांधी, सारे लोग यही चाहते हैं ना कि तुम हिंदू मुसलमान करते हो। तो हम तो नहीं गए थे ना बांग्लादेश में वो मंदिर तोड़ने, बहन बेटी की इज्जत लूटने, हम तो नहीं गए थे। कौन गया था वहाँ? कौन कर रहा है? तो क्या लगता है भारत सरकार को क्या ऐसे कदम लेना चाहिए और क्या कि वहाँ पे जो हिंदू हैं उनकी सुरक्षा हो सके? भारत सरकार तो अपना स्टेप ले रही है। वो तो अपना स्टेप, वो तो अपना लगातार संपर्क में है। लेकिन ये बुद्धिजीवी लोग यहाँ के मुसलमान क्यों नहीं खड़े होते हैं? जो राफा के लिए खड़े हो सकते हैं, वो बांग्लादेश के मुसलमान हिंदुओं के लिए क्यों नहीं खड़ा हो सकते? बिल्कुल, मुझे यही सवाल आपसे करना था कि जब रफा में कुछ हुआ, फिलिस्तीन में कुछ हुआ, तो हर सोशल मीडिया पोस्ट में था ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन। इनफैक्ट जब ओवैसी शपथ ले रहे थे तब भी कहा कि जय फिलिस्तीन, जय मीम, जय भीम। तो अब कहाँ है ओवैसी? सब मर गए हैं। अच्छा, अब कहाँ है विपक्ष? क्यों चुप्पी साधा? सब चुप्पी रहेंगे ना, इसलिए कि हिंदू है। हिंदू मरने के लिए ही बना होता है। उसके बॉलीवुड एक्टर्स कहाँ हैं, एक्ट्रेसेस कहाँ हैं? बॉलीवुड ने भी काफी वो जानते हैं कि हिंदू सिर्फ बलात्कार करने के लिए, हिंदू को कुछ भी करो, उसके साथ जितना मर्जी हो उतना अत्याचार करो, वो चुपचाप उसको इसी लायक बनाए हैं। अच्छा। ये 70 साल में राहुल गांधी और ये जितने लोग हैं वो हिंदुओं को इसी लायक बनाए हैं कि तुम्हारे साथ कुछ भी होता रहे, तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत लूट ली जाए, तुम्हारा मंदिर तोड़ दिया जाए, तुम्हारा सब कुछ कर दिया जाए, लेकिन बोलना नहीं है। इसी का नाम सेकुलरिज्म है। अच्छा। यही सिखाया जाता है और यही बताया जाता है कि आप सब दुनिया में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन भारत के हिंदुओं को बोलने का राइट नहीं है। अगर बोल देगा तब वो कम्युनल हो जाएगा। करने वाले वो कर रहे हैं, करते रहेंगे। कहाँ नहीं किए? कोई पहली बार कर रहे हैं क्या? पाकिस्तान में नहीं हुआ, अभी अफगानिस्तान में नहीं हुआ है, अब बांग्लादेश में हो रहा है। देखिए, सही बात यह है कि दुर्भाग्य यह है कि हम सीखते नहीं हैं। अच्छा। हमको सीखना चाहिए इजराइल से जी। हमको सीखना चाहिए चीन से जी। ठीक ना जी। इजराइल इनको ठीक करता है। हाँ, वो इनकी भाषा जानता है जी। वो जानता है कि हम 90 लाख लोग हैं। हाँ। मौका मिलेगा हमको खत्म कर देंगे जी। इसलिए इनकी बजाते रहो। हाँ। तो इनको उसी की भाषा समझ में आती है, तो
उस तरह से रहेंगे तब तो आप सुरक्षित रहेंगे, बिल्कुल। और उस तरह से नहीं रहेंगे तो आपके साथ यही होता रहेगा। मैं आपको ना एक संजय राउत का एक स्टेटमेंट बताती हूँ। संजय राउत ने कहा है कि बांग्लादेश से सबक ले भारत के शासक। क्या बोलेंगे, इसे किस तरह से लेंगे? नहीं, सबक क्या ले, ये तो यहाँ भी करेंगे ना। हाँ। नहीं, उनका कहना ये था कि जैसे अगर 240 नहीं आया होता, संयोग से 300 आ गया होता, ठीक ना, तो यहाँ भी वही होता। अच्छा, उनके लिए देश नहीं है। हाँ, क्या बोलेंगे सर, सहमत है इनकी बातों से? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। 240 नहीं आया होता, 300 आया होता तो क्या करते? बताइए, क्या बोलना चाहेंगे इस पर? उनको समझ नहीं आया। इनके तो राहुल समझ आएगी भी नहीं, अच्छा, क्योंकि इनके कभी समझ आएगी भी नहीं। हाँ, मगर जवाब वही मिलेगा, क्योंकि इस तरह के दोगले और नाजायज हिंदुओं के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। इन्हीं के वजह से वो बांग्लादेश में हो रहा है, इसी से हिंदुस्तान में हो रहा है, और पूरे वर्ल्ड में इसी तरह के नाकारा हिंदुओं से, यह हिंदू नहीं है, यह नाम के हिंदू हैं, यह है क्रिप्टो क्रिश्चियन। यह अंग्रेज क्या किए हैं कि नाम हिंदू का रखो, है ना, और अंदर से क्या करो, वो क्रॉस पहन लो, तो उनको भेजा जाता है कि बन के हिंदू। सुनने के लिए सुनिए एक मिनट, नहीं पूरी बात सुन लीजिए तब ले जाइए। नहीं, मैं सुनिए, अब सच्चाई इनकी खोल रहा हूँ, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है, दूसरी सच्चाई नहीं है। तो देख लीजिए, बता दीजिए हिंदू है तो, बता दीजिए हिंदू है तो सिखा रखे हो या रखे हो, कोई सबूत हो? धर्म फैशन है, जात सच्चाई है। क्रिश्चियन है, धर्म फैशन है, धर्म दिखावा है। और को बताता हूँ, अगर यही अभी किसी आसमा का रेप हो जाता ना, यही अभी किसी फतीमा का हो जाता ना, तो ये छाती पीट के ना हाय 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 कर करके तब वो करते, और बाइट पे गए, आपको बाइट भी ना देते। मैं आपको एक बात बताऊँ, उधर हुआ एक दलित लड़की का रेप, एक हिंदू का, समझ रहे हैं ना? इसमें वो फिरोज खान का पोता पप्पू बोलेगा ना, इसमें ना वो टोटी चोर बोलेगा, इसमें कोई से 32 चोर नहीं बोलेंगे। वो 32 चोरों के ये जो चेले हैं ना, चमचे चमाचे, मैडम ये नहीं बोलेंगे। इनका बोलने का काम किसी और धर्म में है, समझ रहे हैं? क्योंकि अभी हिंदू लड़की का रेप हुआ है, वो जो चंद्रशेखर रावण, जो नीला कबूतर अपने आप को बहुत अंग्रेज समझता है, वो अभी एक बार भी उसने चुप्पी तोड़ी। बिल्कुल। अभी इस वक्त तो हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में भी यही हाल है कि जो हिंदू है वहाँ पे, वो उन्हें उनकी मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, बहन बेटियों को किडनैप किया जा रहा है। तो मैडम ये तो हो गई, ये फ्यूचर भारत का भी थोड़े टाइम बाद आप देख लेना। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे मैडम, ये वो बांग्लादेशी भी कहते थे कि भाई 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 भाईचारा। मैडम चारा हो चारा, समझ रहे हो? ये सिर्फ चारे का काम करते हैं हमें, इस बात का आप ध्यान देना। अच्छा, इसमें कोई भाईचारा नहीं है। जब शिया सुन्नी भाई नहीं हो सकते ना, तो हिंदू मुस्लिम भाई कहाँ से हो जाएंगे? समझ रहे हो? जब शिया सुन्नी भाई नहीं हो सकते तो हिंदू मुस्लिम कहाँ से भाई हो जाएंगे? तो मैडम यही है, समझ रहे हैं? ये नहीं बोलेंगे बांग्लादेश पे, ये लोग नहीं बोलेंगे। एक बार भी फिरोज खान के पोते ने आवाज एक बार ट्वीट करा किसी, वो जो पिंकी, वो जो कहती है मैं अपनी दादी की तरह दिखती हूँ, इंदिरा गांधी, उसने एक बार भी ट्वीट करा। 14 साल की बच्ची का रेप हुआ, उसने एक बार भी ट्वीट करा? एक बार भी आई? नहीं आएंगे ये मैडम, ये बिल्कुल नहीं आएंगे। यही वही पॉलिटिशियंस है और वही बॉलीवुड एक्टर्स है जो ऑल आइज ऑन रफा और फलस्तीन जय मीम जय भीम के नारे लोकसभा में लगाते थे। अब वो कहाँ है? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि जब बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, तब मैं आपको बताता हूँ, ये बॉलीवुडिया, ये मैडम सब नकली हैं। अच्छा। आपको एक मैं बता दूँ, ये ना इनकी जात के ना पात के हैं मैडम। अच्छा। इनकी कोई जात पात नहीं है, इनकी सिर्फ जात किसी में है, जो खाना हमको काम दे रहे हैं ना, उन्हीं के तलवे चूमते हैं, समझ रहे हैं? इनका कोई हिंदुओं से लेना देना नहीं है। हिंदू पागल है मैडम, और हिंदू पागल था और हिंदू पागल रहेगा। अच्छा, हिंदू पागल था, है और रहेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बस है तो है, वो सबको पता है, हिंदू को भी पता है मैं पागल हूँ। अच्छा, ये क्या बोलेंगे इस पर, कुछ बोलेंगे? तो सही कह रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को, जो इस धरती पर मुसलमान नहीं है, उनको बताऊं किस चीज़ से मतलब है? किससे? सस्ता पेट्रोल, अच्छा। टमाटर, प्याज, मुझे सस्ती सुविधा चीज़ें मिल जाए, ठीक है? इस चीज़ से बांग्लादेश जैसे जो हालात हो रहे हुए, वो हालात यहाँ भी होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर भारत के क्या नाम है, ये जो जनता है ना, पब्लिक, हम पढ़े लिखों को,
आपको भी, इनको भी, इन भाई साहब को और दुनिया कईयों को, बड़े बड़े जो नेता हैं, साइंटिस्ट है, विज्ञान है, पुलिस अफसर है, किसान है, सब उन सबको है ना हर दुनिया भर की नॉलेज होगी, लेकिन क्या इस्लाम की नॉलेज है? क्या इस्लाम की नॉलेज है? क्या इस्लाम की जानकारी है? वहाँ पे जो हो रहा है ना, वहाँ पे जो हो रहा है बांग्लादेश में, वो एक इस्लाम शरीयत के हिसाब से ही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे जो इससे पहले की जो सरकार थी, लोकतांत्रिक थी ना, डेमोक्रेटिक थी ना, अब उसको हटा दिया, उखाड़ दिया, तो कौन सी विचारधारा है वो? वही विचारधारा है जो तालिबान है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इस जो बड़े बड़े जो पढ़े लिखे हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ और आपसे भी शुरुआत करता हूँ। जहाँ तक क्या आपको इस्लाम की जो क्या नाम है, क्या काफिर किसे कहते हैं मालूम है? नहीं मालूम। भटकावा कौन है? नहीं मालूम। शिर्क किसे कहते हैं? नहीं मालूम। ये जो माइक है ना, ये जो माइक है, ये कहाँ पर होना चाहिए इस वक्त? इस वक्त नहीं, बहुत पहले से ही होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? ये सवाल किधर होना चाहिए? मदरसों की तरफ। अच्छा। ये माइक जो होना चाहिए वो मदरसों की तरफ होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जाने से डरते हैं, झिझकते हैं, कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं होती किसी की। हकीकत बात बता रहा हूँ मैं। जहाँ तक एक सवाल और है कि ये जो सीए का ये करते थे, विरोध करते थे विपक्ष, वो कहाँ है? वो तो चुप्पी क्यों साध रखे? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे क्या बोलना चाहेंगे इस पर? ये जो सीए का विरोध करने वाले विपक्ष थे, वो कहाँ है अब? देखिए, मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। मुद्दा ये है कि आप किसी भी, बांग्लादेश जो है ना वो इस्लामिक रिपब्लिक है, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक है, अफगानिस्तान जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक है, ठीक है। अगर वहाँ पे इस्लामिक रिपब्लिक है, आप गैर मुस्लिम हैं, तो अगर आपको वहाँ रहना है तो वहाँ आपको जजिया पे करना पड़ेगा। ये उनका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। पाकिस्तान का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कोई हिंदू वहाँ का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, ना प्रेसिडेंट बन सकता है, ना मिलिट्री का जनरल बन सकता है। सेम ऐसे ही बांग्लादेश में भी है। जब पाकिस्तान बना था तो पहले कानून मंत्री बनाए गए थे जोगिंदर नाथ मंडल, ठीक है, जिनके भरोसे बांग्लादेश का वोट मिला था, जो आज के तारीख में है। हुआ क्या उनके साथ? 3 महीने के बाद कलकत्ता में आके मर गए, किसी को पता नहीं था, जो मास लीडर थे। तो ये एक हिस्ट्री। अब बांग्लादेश में क्या हो रहा है? देखिए, वही हो रहा है। अगर 2004 जून को बीजेपी, मैंने कई बार ही बोला है कि अगर बीजेपी 400 पार होती तो वही हालत इंडिया में भी होनी थी। अच्छा। फ्रांस में जीता है लेफ्ट, माइक्रोन, आग लगी। बांग्लादेश में चुनाव हुआ। ये बताइए कि जो लोग इस देश पे शहीद हो रहे हैं, जिनका वो चल रहा है, अगर उनको कुछ स्पेशली ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसमें क्या बुराई है? आज हमारे देश में गांधी नेहरू परिवार को कहा जाता है कि वो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, उनका सम्मान होता है ना? किसी को कोई आपत्ति है? अगर यही काम बांग्लादेश में हो गया, जिन लोगों ने मुक्ति वाहिनी के साथ लड़ाई करी थी, वो किया था, उन लोगों को आरक्षण दे दिया गया, तो क्या प्रॉब्लम है? तो देखिए, ये दंगा भड़काने का एक मोडस ऑपरेंडी है। ये पूरी दुनिया में सेम पैटर्न पे काम करता है। पहले फ्रांस जलाया गया, फिर उसी तरीके से मिडिल ईस्ट को तबाह किया गया है, ठीक वैसे अफगानिस्तान में हुआ, ठीक वही पैटर्न में बांग्लादेश किया गया, ठीक वही पैटर्न श्रीलंका में हुआ है। अब भारत का जियो पॉलिटिक्स देख लीजिए। एक बांग्लादेश डेमोक्रेटिक रूप से चल रहा था, तमाम एग्रीमेंट वगैरह भारत के साथ उनके अच्छे चल रहे थे, क्योंकि शेख हसीना की परवरिश जो है 1975 में जब तक था पलट हुआ था, तो वो उस समय जर्मनी थी, वहाँ से इंदिरा गांधी बुला के यहाँ लाई थी, 15 साल इंडिया में वो रही, ठीक है। उसके बाद वहाँ गई, चुनाव लड़ा, सत्ता में थी, तो लगातार 15 सालों से भारत का और बांग्लादेश का संबंध अच्छा चल रहा था, तमाम तरीके की पॉलिसी जो थी वो चल रही थी। ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। नेपाल के साथ पंगा आपका हो ही रखा है, 2 बार हो चुका, वहाँ की सरकार की ऐसी तैसी हो गई। बांग्लादेश के आपके रिलेशन अच्छे थे, मिलिट्री शासन हो गया, एक बॉर्डर बर्मा से लगता है, कुकी मैतेई का पंगा आपने देखा है, मणिपुर वाला। सेम वही पैटर्न है म्यांमार में भी आज की डेट में मिलिट्री शासन आ गया। दूसरा बॉर्डर आपका चाइना से मिलता है, चाइना के साथ क्या हालत है आप देख ही रहे हैं। एक छोटा देश भूटान है, बेचारा कुछ कर सकता नहीं, सर दर्द आपके ऊपर से कि आपको भी उसकी भी अपनी तो बचानी, उसकी भी सिक्योरिटी देखनी है। ऊपर से पाकिस्तान क्या कर रहा है, अभी आपने जम्मू कश्मीर में देख लिया। सहमत हैं इनकी बातों से सर? क्या बोलेंगे इस पर? नहीं बोलेंगे, जाने दीजिए। ठीक है जी। तो ये हमारे करंट में सिचुएशन है। तो मान लीजिए अगर आपके चारों तरफ आग लगी हो, तो आपको सिक्योरिटी आप कैसे रख सकते हैं? जबकि वही पैटर्न पे आपकी भी कंट्री में तो लोग बैठे हुए हैं, आपके लीडर हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने तो कहा ही था कि भैया केरोसिन स्प्रेड एवरीवेयर इन पॉकेट्स,
अब पेट्रोल की तो बात नहीं करी उन्होंने। पेट्रोल होता है भाई, आपके ऊपर डाल दिया 1 घंटे बाद तो आप भाग जाएंगे तो लेकिन नहीं ये आग बात देखिए, लगेगी। संजय राउत ने भी देखिए संजय राउत ने भी यही कहा कि बांग्लादेश से सबक लेना चाहिए भारत के शासक को, यानी मोदी को टारगेट करते हुए कह रहे हैं। देखिए इन लोगों का वही कहानी है ना कि भैया किसी की चापूसी करके कुछ पा गए हैं, तो उनके बारे में मैं क्या बोलूं, जो खुद ही जेल में होके आए हैं, ठीक है, जमानत पे घूम रहे हैं, ऐसे लोग आके सत्ता में ज्ञान दे रहे हैं। अब क्या बोला जाए इसके बारे में। मैं राहुल गांधी पे आता हूँ, ठीक है, तो केरोसिन जो होता है उसको मिट्टी का तेल कहा जाता है, उन्होंने पेट्रोल नहीं कहा था। पेट्रोल ये होता है कि अगर एक बार किसी के ऊपर डाल दिया और आपके निकल के भाग गया तो 1-2 घंटे बाद पेट्रोल काम नहीं आएगा, लेकिन मिट्टी का तेल अगर आपके ऊपर पड़ा तो 4 दिन के बाद भी जलेगा। तो ये फर्क होता है दोनों में। अब आज अभिषेक मनु सिंघवी का बयान आया था, ठीक है, कि अगर राहुल गांधी को हाथ लगाया तो भाजपा को सत्ता से हम उखाड़ फेंकेंगे, दिया है ना, स्टेटमेंट आया है कि भैया राहुल गांधी को सपना आ रहा था कि ईडी हमको गिरफ्तार करने वाली है। अब ये बताइए, अगर मुझे पता लग जाए, जैसे मेरे दोस्त हैं, इनको पीटने से मुझे ये कैमरा और माइक मिलेगा, तो मैं अगर इसको पाने के लिए मुझे 10, 15, 20 साल मेहनत करनी पड़े तो मैं इनको पीटूंगा कि वेट करूंगा 20 साल तक? पीटेंगे ना। तो राहुल गांधी को जेल में डालो ना, उनको तो अपने आप जेल में चले जाना चाहिए। भैया मुझे पकड़ के जेल में डाल दो, धमकी क्यों दे रहे हो? ठीक है, तो कंट्री में मजाक ही चल रहा है। बांग्लादेश का मैटर आया तो उससे जी बचाने के लिए ये नई थ्योरी प्लान की गई है, और हम एज यूजुअल हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज मीटिंग करी है, उन्होंने कहा कि हम बहुत सर्वदलीय मीटिंग में उन्होंने कह दिया कि हम तो बड़े चिंतित हैं कि इस तरीके की घटनाओं को लेकर। खत्म हो गया। विपक्ष ने पूरा समर्थन दिया है मोदी जी को। भैया विपक्ष ने समर्थन दिया है, मोदी जी करेंगे क्या? मिलिट्री को करेंगे या फिर से मिलिट्री दाखिल करेंगे? वो तो विपक्ष ने समर्थन दिया है कि श्रीलंका वाली घटना दोहराई जाए, जिसे वहाँ बेचारे हमारे 4000 सैनिक मार दिए गए थे। एयरपोर्ट पे उतरते ही 50-50 गोलियां लगी थी, हेलीकॉप्टर से उतरते, तो वो सोच रहे किसी इसी तरीके की गलती एक बार फिर हो जाए, इसीलिए तो चौकीदार चोर का नारा लगाया गया था। बफोर्स कांड का जो केस था, जिसपे राजीव गांधी के ऊपर आरोप लगा हुआ है और आज तक बरी नहीं हो पाए, तो राजीव गांधी के ऊपर जो आरोप लगा है वो कांग्रेस की दिली इच्छा है कि भैया मैं इसको किसी तरीके से खत्म कर सकूं, लेकिन हो नहीं पाया, चुनाव उल्टा हो गया था। बिल्कुल सर, अपना ओपिनियन देने के लिए धन्यवाद।